हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शाकिब और आज मैं सभी के लिए लेकर आया हूँ एक अनदर ट्रीटमेंट जिसका नाम है ब्लू टॉक्स। सो गाइस, देख सकते हो आज हम करने वाले हैं ब्लू टॉक्स। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं अभी होटल के अंदर हूँ। सो सारी पैकिंग हो चुकी है गाइस, यू कैन सी। मैंने अपना बैग भी रेडी कर लिया है, ठीक है। एंड मेरे पास ट्रीटमेंट है ब्लू टॉक्स, शैम्पू कंडीशनर मैंने रख लिए हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे सलोन। सलोन के लिए मुझे रैपिडो बुक करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम सलोन में एंटर करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से ब्लूटॉक्स करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइस। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। तो आप लोग सारी वीडियोस मेरी देखते रहिए, मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा और आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये बिफोर का लुक है मैडम का, और ये करली बाल है मैम के, यू कैन सी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ करली बाल है मैम के और ड्राई भी है हेयर, बहुत ज़्यादा फ्लफी है हेयर। तो इसमें हम करने वाले हैं ब्लू टॉक्स, जो कि हम शैम्पू करेंगे पहले क्लाइंट का। तो दोस्तों यही हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर है, यही प्री है, यही पोस्ट केयर के लिए क्लाइंट को रिकमेंड करना है। तो अभी शैम्पू की जो पैकेजिंग है वो चेंज हो गई है, पहले येलो कलर का आता था। तो रिसेंटली कंपनी ने हमारी पैकेजिंग चेंज कर दी है। तो शैम्पू इस तरीके का दिखेगा आपको, ब्लैक कलर की बोतल में, लाइक ट्यूब में आएगा, ठीक है। ये अभी बंद कर दिया गया है येलो वाला। इसको बोलते हैं मोरक्को गोल्डन शैम्पू एंड कंडीशनर। तो यही शैम्पू हमारे प्री हैं मैम, यही पोस्ट केयर के लिए क्लाइंट को रिकमेंड करना है। और आज जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो ब्लूटॉक्स करेंगे। दिस इज द मेन ट्रीटमेंट, ठीक है। 5 in 1 ट्रीटमेंट है, बालों को स्ट्रेट लुक भी देगा, रिपेयर लुक भी देगा, शाइन हेयर देगा। एंड ये हमारे शैम्पू है पोस्ट केयर के लिए, ठीक है। दिस इज द एसओएस स्प्रे सीरम इल्यूमिनेटर, एज अ पोरोसिटी बैलेंसर, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखेगा, एज अ हीट प्रोटेक्टर काम करेगा, एंटी ब्रेकेज को कंट्रोल करेगा, ड्राइनेस को दूर करेगा। दिस इज द मैकेडेमिया मास्क, एज ए स्पा कह सकते हो, इसको हम फिलर थेरेपी बोलते हैं मैम। हाँ, तो ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू अदर स्पास। नॉर्मल स्पा जो होते हैं हमारे, एक शैम्पू किया, दो शैम्पू किया, वो निकल जाते हैं। मगर आप ये वाला ट्रीटमेंट करोगे मैकेडेमिया वाला, तो एटलीस्ट 15 डेज आपके बालों में स्टे करेगा। उसका रीज़न ये है, मास्क के ऊपर ही हम ड्रायर लगाते हैं, क्योंकि ड्रायर से पेनिट्रेट होता है हमारी लेयर्स के अंदर, जिसको हम क्यूटिकल कोटेक्स लेयर बोलते हैं, ठीक है मैम। तो इसलिए इसका रिजल्ट ज़्यादा। तो देख सकते हो हम लोग शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं मोरक्को गोल्डन शैम्पू। शैम्पू हम एक ही बार करेंगे और मेक श्योर डाइल्यूट करके करें, एक बॉल के अंदर शैम्पू लेके। क्लाइंट ने अगर ऑयल लगाया है तो आप 2 बार शैम्पू कर सकते हैं। और ये जो हमारा शैम्पू है ये सल्फेट फ्री नहीं है, सल्फेट लो शैम्पू है, सल्फेट लो। ये बालों के क्यूटिकल्स को ओपन नहीं करता है, एक तरीके से क्लींजिंग का काम तो कर रहा है, बट उतना क्लीन नहीं कर रहा है जितने अदर शैम्पूस करते हैं। क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं नैनो साइज के होते हैं, और मैम इसमें जो ना वाटर मिक्स कर लो बोल के अंदर। तो हम लोग शैम्पू कर रहे हैं गाइस। हाँ, मेरा फेस दिखा सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास ये एसओएस स्प्रे है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं मैम, आपको मैं बताऊँ। एज अ पोरोसिटी बैलेंसर इसको यूज़ कर रहे हो आप, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो वहाँ पे लगाओगे तो मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा, फर्स्ट। सेकंड, एज ए हीट प्रोटेक्टर काम करेगा जब आप आयनिंग या ड्रायर करोगे। सो बालों को जलने से बचाएगा मैम ये। तीसरा इसका काम है हेयर रिवर्सर। जब आप स्मूथनिंग करते हैं, देखते हैं कि बालों की इलास्टिसिटी क्या होती है, लूज हो जाती है। सो बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा अप टू 30 to 40%। एंटी ब्रेकेज को कंट्रोल करेगा, एंटी फ्रिज हेयर को कंट्रोल करेगा। सो ये इसके बेनिफिट है। लगाने का तरीका सिंपल है, या तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए या फिर सेक्शन बाय सेक्शन करके लगा दीजिए। और इसको लगाना वहां पर है जहां पे आपको ड्राई हेयर दिखते हैं, ठीक है। ये मैंने लगाया, देन उसके बाद मल्सीफाई कर दीजिए। और इसका जो लीव इन टाइम है 5 to 10 मिनट्स है, 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। नहीं करो, 50% बालों को सुखाएंगे। तो बालों को सुखाना है 50%। अगर बहुत ज़्यादा थिक बाल आते हैं, वर्जिन हेयर आते हैं, तब आप 60% सुखाएंगे। हाँ, हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा सुखाएंगे। हाँ, केमिकल हो गया, आपका फाइन हेयर हो गया,
उससे हम 50%, या जिसमें मॉइस्चर लेवल कम है उसमें 50%, जैसे आपके हेयर। तो मैं इस हेयर के अंदर 50% वाले को ड्राई कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, 50% ड्रायर। जब भी आप प्रोडक्ट निकालेंगे, मेक श्योर बोतल को अच्छे से शेक करना है, आपने हिलाना है उसको, लाइक दिस मैम। क्योंकि इंपोर्ट करके यहाँ पर हमारे इंडिया में ट्रीटमेंट आते हैं ब्राजील से। ओपन किया, ओपन करने के बाद में ट्रीटमेंट को निकालना है आपने। एक ही बार में क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि कितना प्रोडक्ट लगने वाला है। ओके, प्रोडक्ट लिया, टिप पे प्रोडक्ट लेना है, एंड आपने इस तरीके से लगाना है, रूट छोड़ देना है, ठीक है। डैप डैप डैप, अच्छे से इमल्सिफिकेशन होगा प्रॉपर तरीके से। अच्छे से इमल्सिफाई किया आपने, फिर जेंटली कॉम करना है 1 से 2 बार, बार बार कॉम नहीं करेंगे, लाइक दिस। अगेन एक और सेक्शन लिया आपने, रूट छोड़ के ही लगाया, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे, बाल बिल्कुल भी क्लाइंट का ड्राई ना दिखे, मतलब मल्सिफिकेशन अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे इमल्सिफाई करना है प्रॉपर, देन उसके बाद जेंटली कॉम 1 से 2 बार। रूट्स की साइड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैम का करली हेयर है, तो वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, तो इस तरह आप कॉम करेंगे, ओके। तो ये हमारे पास चैलेंजिंग हेयर है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, हमने शावर कैप पहनाना है क्लाइंट को। तो यहाँ पर हम वेट करने वाले हैं प्रोसेसिंग टाइम का। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा 40 मिनट टू 60 मिनट, डिपेंडिंग ऑन हेयर टेक्सचर, क्योंकि हमारी क्लाइंट्स के हेयर बहुत ज़्यादा करली हैं, तो इसके लिए मैं टाइमर जो है 1 घंटा सेट करने वाला हूँ, रादर देन आप लोग 40 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। थैंक यू। सो देख सकते हो दोस्तों, अब हेयर के अंदर से 40% प्रोडक्ट निकालना है हमें बैक वॉश पे जाके। सो इसके निकालने के दो फायदे मिलेंगे आपको। एक तो स्मोक कम निकलेगा जब आप लोग ड्रायर करेंगे, दूसरा आप जब आइनिंग करते हैं तो स्मूथली आप आइनिंग कर सकते हैं। सो 40% प्रोडक्ट निकालना है आपने ब्लूटॉक्स के अंदर। अगर आप नैनो प्लास्टिक कर रहे हैं, नैनो प्लास्टिक के अंदर 20% प्रोडक्ट निकालना है, 20 से 30%। ब्लूटॉक्स में 40 to 50%। तो अच्छे से निकालना है प्रोडक्ट को, और मल्सीफाई करके निकालना है। तो देख सकते हो थोड़ा थोड़ा वाटर डाल रहा हूँ मैं। देन उसके बाद में इमल्सीफाई करना है मुझे। इमल्सीफाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिखता है मैं उसको निकाल देता हूँ स्क्वीज करके। बहुत जेंटली आपने स्क्वीज करना है, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, देख सकते हो। और अब बारी आती है हेयर ड्रायर की। हम बालों को ड्राई करेंगे 80% ऑन मीडियम हीट। सो 80% इसलिए बालों को हम ड्राई कर रहे होते हैं ताकि इजीली हम लोग फिर इससे ड्रायर कर पाए। तो इसीलिए आप लोगों ने 80% करना है ऑन मीडियम हीट के साथ में, फुल ब्लो नहीं रखेंगे। देन पैडल ब्रश करेंगे विद फ्लैट ब्रश। 100% ड्रायर करना है आपने। कोई भी फ्लैट ब्रश ले लेना, अगर फ्लैट ब्रश नहीं है तो कोई भी राउंड ब्रश चलेगा। तो अच्छे से करेंगे ये भी, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी वेट रह गया तो स्मोक ज़्यादा निकलेगा। सो इसीलिए हम ड्रायर पे अच्छा फोकस रखने वाले हैं। सो ये हमारा ड्रायर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सो देख सकते हो गाइस। तो ड्रायर के बाद में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा टेनिनोप्लास्टिया के अंदर और नैनोप्लास्टिया के अंदर, फ्लैट आइनिंग। सो दोस्तों, फ्लैट आइनिंग जब आप लोग करते हैं, सो एक पतला पेपर थिन सेक्शन लेना है, उसी सेक्शन के ऊपर आपने 15 से 17 स्ट्रोक्स लगाने हैं। 15 to 17 स्ट्रोक्स पर सेक्शन आपने गाइस लगाने हैं।
सो देख सकते हो किस तरीके से मैं आयनिंग कर रहा हूँ, एकदम फाइन सेक्शन ले लेके कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप अच्छे से आयनिंग नहीं करोगे तो बालों के अंदर वेव आ जाएगा, जो कि क्लाइंट्स आपके पास में कंप्लेंट लेके आएगा। तो जो लोग नैनोप्लास्टी करते हैं, ब्लूटॉक्स करते हैं, अगर उनके हेयर रिजल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इट्स मीन कि भाई आप लोग आयनिंग सही से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आयनिंग से ही वेव आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करता हूँ टेनिनोप्लास्टिया के, जो फ्लोरा एक्टिव का ब्लूटॉक्स है, सो बालों को स्ट्रेट करेगा अप टू 100%, लगभग लगभग 100%। मिनिमम से मिनिमम 80% तो लुक दे ही देगा स्ट्रेट का, चाहे कितना भी करली बाल क्यों ना हो। सो आयनिंग बहुत अच्छे से करनी है, और ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, इसके अंदर कोई भी ऐसा फ्यूम्स नहीं है जिससे क्लाइंट को इरिटेशन होगा, ईचिंग होगा, कोई सेंसेशन होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साइड में बिठाकर आप कोई भी ब्राइडल, कोई भी मेकअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तरीके से ये एकदम प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट है हमारा फ्लोरा एक्टिव का ब्लूटॉक्स। सो देख सकते हो एकदम थिन सेक्शन लेके मैं कितने अच्छे से आयनिंग कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत जो लगने वाली है आपकी आयनिंग के अंदर लगने वाली है। सो आयरन बहुत अच्छे से करना है। मेक श्योर आप लोगों के पास में हेयर स्ट्रेटनर जो होना चाहिए टाइटेनियम वाला होना चाहिए, स्टील टाइटेनियम, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा देनी होती है हमें। तो देख सकते हो किस तरह कर रहा हूँ मैं, पहले रूट्स को क्लियर कर रहा हूँ, देन मिड और एंड्स में करता हूँ। सो स्ट्रेटनिंग करने से पहले आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा सकते हैं, जो कि हमारी कंपनी का आता है, जिसको हम बोलते हैं एसओएस स्प्रे या सीरम इल्यूमिनेटर। सो वो आप लगा सकते हैं, सो एज अ हीट प्रोटेक्टर काम करेगा वहाँ पे। सो क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली करली थे, तो उनको स्ट्रेट लुक चाहिए था। सो गाइड्स, हमने अब वेट करना है, हेयर शुड बी कूल डाउन। एटलीस्ट हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, ताकि क्लाइंट का जो हेयर है रूम टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद में शैम्पू एंड कंडीशनिंग करने वाले हैं। ये आयनिंग के बाद का लुक है गाइस। तो शैम्पू की बारी आती है, शैम्पू करना है मोरक्को गोल्डन शैम्पू। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं कंडीशनर। देन यू कैन सी गाइस, सिर्फ मैंने अभी फिंगर ब्लास्ट ड्रायर किया है और ये रिजल्ट गाइस सामने आ गया है। देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, और मैं आगे भी आप लोग